साथियों नमस्कार। आज बात सिर्फ जिला जेल सिंगरौली पर होगी, क्योंकि आज तीसरी बार जिला जेल में बंद कैदी की मौत की खबर सामने आई है। हर बार जिला प्रशासन ने यह कहकर मामले को दबाने का प्रयास किया कि जांच चल रही है, मजिस्ट्रियल जांच होगी। और जब पीड़ित परिवार पूछता है कि हमारे परिवार के सदस्य की मौत किन कारणों से हुई, तो जिला जेल के कर्मचारी और जिला प्रशासन यह बता देता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तो कुछ कहना असंभव है। पर आज एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि जिला जेल सिंगरौली में आखिरकार बंदियों के साथ किस प्रकार से बदसलूकी हो रही है, क्या मारपीट होती है, आखिर क्या कुछ होता है कि वहां पर आज तीसरी बार जिला जेल में बंद कैदी रमाकांत पटेल की मौत हुई है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि जिला जेल सिंगरौली में आखिर क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि लगातार एक के बाद एक जो बंदी हैं उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। जी नमस्कार, मैं अनिल जायसवाल जिला जेल पचौर सिंगरौली में पिछले 10/10/2025 से 9/2/2026 तक बंद रहा। और आज मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिला जेल पचौर में विगत दिनों जो हुई घटना है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। 27/1/2026 को मेडिकल कैंप लगा हुआ था। माननीय अधीक्षक साहब के द्वारा बोला गया सभी बंदियों को कि आप सभी लोग दवाई लिखा लें, अन्यथा दोबारा दवाई नहीं लिखी जाएगी। और सभी बंदियों ने दवाई लिखवाई और इसके बाद दवाई 15 दिनों तक की लिखी जाती है। और 29/1/2026 को अधीक्षक साहब के द्वारा बुलाया गया सभी को, और जितने लोगों ने दवाई मेडिकल कैंप में लिखाई थी सभी को पीटा गया। वहीं जेल के अंदर में सभी बंदियों को पीटा गया जितने लोगों ने दवाई लिखाई हुई थी। और इसके बाद सभी की वार्ड ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद रमाकांत पटेल जी ने मुझसे मिला और बोला कि अब मैं दोबारा किसी प्रकार का दवाई नहीं लेने जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे सीने को और पीठ पे मारा गया है। हो सकता है यदि दोबारा मैं पुनः जाऊंगा तो फिर से मुझे मारा जाएगा। और इस प्रकार की घटना एक बार नहीं कई बार किया गया है। और इसके बाद 4/2/2026 को सभी बंदियों को किसी कारणवश, ये तो पता नहीं है, लेकिन अधीक्षक साहब के द्वारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, जिसमें कम से कम 60 से 70 बंदी थे जिनको सजा पड़ी हुई थी। और इसके बाद 6/2/2026 को रमाकांत पटेल जी का निधन हो गया, जिसकी जानकारी किसी को बाहर में दिया गया। तो अधीक्षक साहब द्वारा जब यहाँ वार्ड का मुआयना किया गया उस समय अधीक्षक साहब चोरी से डेड बॉडी को बाहर निकलवाए और बोले कि इसके अंदर सुई लगा करके इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं क्योंकि मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से तो लोगों का क्या है, भीड़ इकट्ठा होगा, तो हम वहां ये बता देंगे कि ये बीच रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई है। और इस प्रकार की बातें रखी गई। इसके बाद 9 तारीख को, पिछली 9 फरवरी को मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हुई, जिसमें जांच के दौरान ऐसे बंदियों को बुलाया गया जो उनकी खास थे और किसी ने कोई गवाही नहीं दिया, इस डर से कि मजिस्ट्रेट यदि चले जाएंगे उसके बाद सभी बंदियों को पीटा जाएगा।
और जस्ट वही हुआ भी। एक बंदी ने सच्चाई थोड़ी-सी बताई, तो सभी बंदियों को मजिस्ट्रेट के जाने के बाद बुला करके फिर से पुनः मारा गया और उसको धमकाया गया कि तुम्हारी गवाही चार्ज में लगी है, देख लेंगे तुमको। इस प्रकार से जिला जेल पचौर में अधीक्षक साहब के द्वारा ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, जिससे लोगों के अंदर डर बनी रहती है। इसके बाद बात रही खाने का, तो खाने में भी यही प्रावधान है। जो पानी वगैरह है, खाना बनने के बाद पानी नीचे से डाल दिया जाता है और लोगों को यदि कोई मजिस्ट्रेट या जज जाकर के पूछते हैं, मुआयना करते हैं, उस समय लोग डर से यही बोलते हैं कि हाँ, हमारे साथ सब सही हो रहा है, किसी प्रकार का अड़चन नहीं डालते। और इस भय से नहीं डालते चूँकि अधीक्षक साहब इसके बाद जाने के बाद अपने रूम में बुला करके, ऑफिस में बुला करके या कहीं पे गोल में बुला करके प्रताड़ित करेंगे। और इसकी सीसीटीवी फुटेज तारीख के साथ मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। आरटीआई लगा करके इसके माध्यम से जांच की जाए, मानव अधिकार आयोग के तहत इसकी शिकायत की जाए और इसकी प्रॉपर जांच की जाए। चूँकि ये कई बार ऐसी हादसा हो चुकी है जिला जेल पचौर में और जिस दौरान मैं था, तो एक ही हादसा हुआ और वो मेरी आँखों के नज़र के सामने उनके द्वारा बताया भी गया था किसी प्रकार का कि मुझे मारा गया है और दोबारा मैं दवाई लेने नहीं जाऊँगा, चूँकि उनके सीने को भी मार दिया गया था लाठी से। बस आप सभी के माध्यम से इतना बताना चाहूँगा और उक्त प्रूफ़ मेरे पास है, जो कि मैं सब मीडिया के सामने बता दूँगा जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ भी गवाही देनी होगी, मैं सामने खड़ा रहूँगा। अनिल जय जी, एक हिंद। बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जिला जेल जी। में आप कितने दिन तक जो है आप बंद थे? किस आरोप में जो है आपको जिला जेल भेजा गया था? और जिला जेल की व्यवस्थाएँ कैसी है? चाहे वो खाने की व्यवस्थाएँ हो या फिर वार्ड की जी। व्यवस्थाएँ हो, ये तमाम व्यवस्थाओं पर आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि आप जेल में कई महीनों तक जो है समय बिताए हैं। जेल की जी। हकीकत से आप वाकिफ़ हैं। तो दर्शकों को जी। बताने का प्रयास करें कि जेल की व्यवस्थाएँ क्या हैं? मैं जिला जेल पचौर में पिछले 10/10/2025 से 9/2/26 तक यानी 4 महीने बंद था, जो कि मेरे ऊपर धारा थी 467, 468 और 471 के तहत मैं बंद था। और जिला जेल पचौर की जो व्यवस्थाएँ हैं, बहुत ही घटिया कही जा सकती है, चूँकि वहाँ की व्यवस्थाएँ खाना को लेके है, तो खाना आप सभी जानते हैं कि अभी माना जाए तो जो अपनी डाइट है, जैसे माना जाए कि एक सब्जी की डाइट है, 170 ग्राम सब्जी अपनी डाइट होती है और जी। 170 ग्राम की जगह हमें 20 ग्राम भी नहीं मिलती। और जो नेशनल हॉलिडे होते हैं, अपनी 11-13 जो भी नेशनल हॉलिडे होती हैं, उस हॉलिडे में घी से छनी रोटी की डिमांड होती है। लेकिन वहाँ घी क्या, आपकी सरसों की तेल से छनी रोटी भी नहीं मिलती किसी को। और वहाँ की व्यवस्थाएँ जो जिस प्रकार से है, ना तो सब्ज़ी वहाँ की सही होती, किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था सही नहीं हो पाती वहाँ। कितनी बार जिले के अधिकारी जिला जेल में गए हैं? चाहे वो जिले के कलेक्टर हो या फिर जेल अधीक्षक से ऊपर लेवल के जो भी अधिकारी हैं, आपके बंद होने के बाद कितनी बार वहाँ पर निरीक्षण करने गए? एक बार माननीय कलेक्टर साहब भी उसका निरीक्षण किए थे, जिसके द्वारा हम लोग बताने भी वाले थे। मैं खुद बताना चाहता था, लेकिन मुझे वहाँ की पुलिस प्रशासन की तरफ से धमकाया गया, यदि तुम बताओगे तो तुम्हारी ज़मानत नहीं होगा, यहाँ से लिख करके दे दिया जाएगा। तुम्हारी यहाँ से यदि एक भी रिपोर्ट लगी, तो तुम दोबारा बाहर नहीं जा सकते। और कई बार एक बार डीएम साहब आए थे, इसके बाद मजिस्ट्रेट आते रहते थे, हफ्ते में 1 बार 2 बार कभी आते रहते थे और जो प्रधान न्यायाधीश हैं, उनका भी दौरा होता था, लेकिन हम लोग इसकी शिकायत पूछने पे भी नहीं कर पाते थे। इसकी वजह ये है कि अधीक्षक साहब की जो अंदर की वो है,
इतनी टाइट होती थी, यदि किसी ने भी इसका बयान दिया कोई, तो उसको प्रताड़ित करना उनका पेशा है और एक बार नहीं, ये कई बार ऐसे वारदात हुए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपको अनिल जायसवाल जी। तो साथियों, इस जी। प्रकार से सिंगरौली जिला जेल में व्यवस्थाएँ हैं और लगातार जो हो रहे बंदियों की मौतों का वजह आपने देखा, जाना और उम्मीद है कि आप वो समझ गए होंगे कि जिला जेल में चाहे कलेक्टर साहब हो या मजिस्ट्रेट साहब हो या फिर प्रधान न्यायाधीश हो, हर कोई जाँच कर ले, पर वहाँ पर हुकूमत चलेगी तो जेल अधीक्षक डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी की, जो लगातार 3 बार बंदियों की मौत होने के बावजूद भी आज दिनांक तक ऐसे जेल अधीक्षक को अन्यत्र जिलों में ट्रांसफर तक नहीं किया गया। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो जेल अधीक्षक जिसके कार्यकाल में लगातार 3 बार बंदी की मौत हुई हो और ऐसे जेलर को लगता है कि जेल में यथावत रखने के बावजूद क्या निष्पक्ष मजिस्ट्रियल जांच या फिर पीड़ित को न्याय क्या मिल पाएगा? साथियों, आप सभी को तय करना है कि जिला जेल में जो लगातार बंदियों के साथ दुराचार हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो खाने की व्यवस्थाओं को लेकर हो या फिर वार्ड की व्यवस्था हो या फिर बंदियों के मेडिकल की व्यवस्था हो। आपने सुना कि किस प्रकार से अनिल जायसवाल जी, जो जिला जेल सिंगरौली में 4 महीने तक गंभीर अपराध में वहाँ पर बंद थे, जो उनके ऊपर अपराध कायम हुआ था, इसका जो है सजा काट रहे थे और इस बीच तीसरी बंदी जो रमाकांत पटेल हैं, इनकी मौत कैसे हुई है, आप इसका वजह जान गए होंगे। अब जिले के जिम्मेदार अधिकारी, जिले के कलेक्टर श्री गौरव बैनर्जी, जेल मंत्री, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, आपसे अनोखी कल्पना न्यूज नेटवर्क सीधा आग्रह कर रहा है लाइव के माध्यम से कि ऐसे जेलर को तत्काल सिंगरौली जिला से अन्यत्र जिले में पहले ट्रांसफर किया जाए और फिर इसके बाद जो लगातार 3 बार बंदियों की मौत हुई है, इसकी वजह जानने के लिए जो मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, इसको निष्पक्ष होने दिया जाए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि जेल में बंदियों की मौत किन कारणों से हुई, वजह क्या है और वहां पर जो लगातार कैदियों के साथ जो मारपीट हो रही है, एसडीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, प्रधान न्यायाधीश के जाने के पहले और जाने के बाद जो दहशत दिखाया जा रहा है, इस दहशत को थोड़ा कम किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हमें नहीं लगता कि जिला जेल सिंगरौली में लगातार दर्जनों बंदियों की मौत की खबर सामने आएगी। फिलहाल बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल जायसवाल जी कि आप अनोखी कल्पना न्यूज नेटवर्क में सीधा जुड़कर बिना डरे आप उस जेल के अंदर जो आप बीती घटनाक्रम अपनी आंखों से आपने देखा, इस पूरे घटनाक्रम को आपने लाइव में रखा, सीधे दर्शकों से जो है अपनी बातों को साझा किया। अब उम्मीद करूंगा कि आप सभी अधिक से अधिक इस भ्रष्टाचार पर अपने विचार देंगे और वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।